जगद्गुरु श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत्पाद मर्यादा पोषण परायणाः परापर विद्या विद्योतितान्तःकरणाः गोमती तीरवासिनः पश्चिमां द्वारका शारदापीठाधीश्वराः अनन्तश्रीविभूषितजगद्गुरु शंकराचार्य श्री सदानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्तेतराम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण गौ माता की जय हो धर्म सम्राट जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो धर्म सम्राट द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की जय हो जगदम्बा महारानी की जय हो ज्योतिरीश्वर भगवान की जय हो सिद्धेश्वर भगवान की जय हो हर हर महादेव। ओम सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरान्तमितमुखीमापीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम्। श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम जय जय राम। जगदम्बा महारानी की जय हो। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हर 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 महादेव। समुपस्थित यतिवृंद, देवियों, सज्जनों, आप सुन रहे थे चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समद्युता। देवताओं के कार्यों को तत्परता से संपन्न कराने के लिए चित्त अविद्यते सति अपरोक्षत्वम चित्तम। अवेद्य होते हुए भी जो है जिसे चित्त कहते हैं, सत चित्त, एक चित्त होता है और एक चित्त होता है। तो चित्त में से दूसरा जो तकार है वो अलग कर देंगे तो चित्त बन जाएगा। चित्तम चित्त विजानीया तकार रहितम सदा। वो जगदम्बा प्रकट होती हैं हमारे अंतःकरण में। सत्य चित्त आनंद, आचार्य जी ने बताया ना आप लोगों को, सत्य और चित्त और आनंद। तो जो चित्त स्वरूपा है वो जगदम्बा, अर्थात माँ का जो तत्व है वही ब्रह्म तत्व है और वही तेजस है, वो तेजस तत्व है। लकड़ी में जैसे अग्नि प्रकट होती है तो पहले से अग्नि होती है तो प्रकट होती है, इसी तरह से चित्त में वो जगदम्बा है। इसलिए ये माना जाता है शरीरम, त्रिविद्योपासकों के लिए शरीरम चिंतयेदादौ निजम श्री चक्र रूपकम तगाद्याकार निर्मुक्तो जल कालाग्निसन्निभम। जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर से जो अज्ञान अविद्या की अग्नि जल रही है वो भस्म हो जाती है। कब? जब हम शरीरम, इस शरीर को ही श्री यंत्र के रूप में ध्यान करते हैं कि हमारा देह ही श्री यंत्र है, हमारा देह ही देवता का मंदिर है, हमारा देह ही परमात्मा का निवास है। देहो देवालय प्रोक्तो, इस देह को ही देवालय करता कहा गया है। तो देवालय में तो कोई ना कोई रहता है ना, वो रहने वाला कौन है?
तो जो श्री विद्योपासक हैं उनके लिए वो भगवती है, जगदम्बा है, वही निवास करती है। तो हम उसका ध्यान करते हैं, है ना, ध्यान करते हैं। हमारी परंपरा में उसका ध्यान होता है। श्री विद्या की भी परंपरा है, गुरु, परम गुरु, परमिष्ठ गुरु, परात्पर गुरु, ऐसी बड़ी लंबी परंपरा है। तो वो सब ध्यान करते हैं। और ध्यान करने वाले कौन हैं? ऋषि हैं, महर्षि हैं, देवर्षि हैं, परमर्षि हैं, परम ऋषि हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार परमर्षि हैं, है ना। वशिष्ठ जी देवर्षि हैं, नारद जी नहीं, वशिष्ठ जी ब्रह्मर्षि हैं, नारद जी देवर्षि हैं, और राजा जनक राजर्षि हैं। हाँ, तो राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षि, इन सब लोगों ने तपस्या से, ऋषि क्या है? ऋषि क्या है? जिन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार कर लिया, वही ऋषि हैं। ऋषयो मंत्र दृष्टारः, उन्होंने साक्षात्कार किया। सभी माँ के आराधक हैं, जगदम्बा के आराधक हैं। हमें आराधना क्यों करना चाहिए जगदम्बा की? देवी भागवत में आराधना के लिए, अभी आप सुन रहे थे, दीपों का वर्णन सुनाने वाले हैं। कई दीपों में भगवती निवास करती है। ये जो हमारी जगदम्बा है, मणिद्वीप में निवास करती है ना। तो हमारी जो माँ है, इसकी आराधना करना कितना सरल है और कितनी कृपा करती हैं। अजात पक्षा एव मातरम खगा, जैसे चिड़िया अपने बच्चों के लिए उड़ करके जाती है और जंगल से घास चारा चुन करके लाती है, चोंच में दबा करके, और जब वो अपने घोंसले में आती है तो उसके बच्चे उसकी राह देखते हैं, वाट जोहते हैं कि हमारी माँ आएगी तो भोजन के लिए कुछ लाएगी, चैं 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 करते रहते हैं। तो अपने मुंह का तिनका वो अपने बच्चों के मुंह में डालती है, हरा हरा, बिल्कुल पतला नरम। ये माँ का, जब लौकिक माँ ऐसा करती है तो जगत जननी माँ कैसा करती होगी। इसलिए जगत जननी, ये माताओं में वात्सल्य कहाँ से आता है? अपने संतान के प्रति वात्सल्य जो आता है, कोई वस्तु जब नहीं होती है तो कहीं से नहीं मिलती है आपको। तो वात्सल्य अगर आपके मन में आ रहा है, प्रेम उमड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रेम का सागर कहीं है। तो वो कहाँ है? तो वो जगदम्बा के पास ही है। वही जगदम्बा है जिसके लिए कहा गया देवी भागवत में, सर्व चैतन्य रूपाम माम ताम आद्याम देवी च धीमहि या बुद्धिम यह न प्रचोदयात। जैसे गायत्री मंत्र जो द्विज हैं वो गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, इसी तरह से भगवती के लिए कहा जाता है कि माँ माने प्राणी मात्र में विद्यमान रहने वाली चेतनता, प्राणी मात्र में रहने वाली चेतनता, वही भगवती है। तो वो भगवती, उसकी कथा श्रवण मात्र से सद सद ज्ञान विज्ञानम श्रुत मात्रेण जायते, श्रवण मात्र से सत आ जाता है और असत का हम त्याग कर देते हैं। इसलिए कथा श्रवण करनी चाहिए। वह भी देवी भागवत की कथा, देवी भागवत की कथा श्रवण का यह फल है कि कथा श्रवण करने वाले असत का त्याग कर देते हैं और सत को पा लेते हैं। सत क्या है? सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलान इति शांतमुपासीत तस्मात् जायते इति तज्जः तस्मिन् लीयते इति तल्लः। जो जिससे जो जन्म लेता है, पैदा होता है, जो जिसका उपादान कारण है, वह उसी में निवास करता है, उसी में श्वास लेता है, उसी में श्वास लेता, उससे भिन्न नहीं है बिल्कुल, उसके साथ ओतप्रोत है। सर्वम खलविदम, पूरा जगत जगदीश्वर में ओतप्रोत है। इसी तरह से सर्व चैतन्य रूपाम आद्याम देवीम, वो जो भगवती है, आद्या शक्ति है, वो पूरे जगत में ओतप्रोत है ना। तो ये ज्ञान हमें कहाँ से होता है? हमारी जो मूल संस्कृति है ना, मूल संस्कृति का ज्ञान कहाँ से होता है? वेदों से होता है। वेदों में ही मूल ज्ञान भरा पड़ा है। तो वेदों में
कांडत्रय हैं। तो सामवेदीय छांदोग्य उपनिषद में ये आया है, सर्वम खलवदम ब्रह्म तज्जलान इति शांत मुपासीत। उस सत को हम जानते हैं, यही सत्य है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो सत्य है, वो ज्ञान है और वो अनंत है। यानी सारा जगत ब्रह्मात्मक है, माने सारा जगत ही उसका शरीर है। अच्छा, आपका हाथ आपका शरीर है कि नहीं? विचार करें अपने, ये आपका हाथ आपका शरीर है कि नहीं? है ना। लेकिन आप इसको शरीर नहीं कहते, इसको हाथ कहते हैं। आपका पैर आपके शरीर का अंग है कि नहीं? आपके शरीर के अंग के संग में पैर जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ? जुड़ा हुआ है, सीधी बात है। लेकिन आप उसको शरीर नहीं कहते। आप डॉक्टर से कहते हैं पैर में चोट लग गई है, हमारे पैर को ठीक कर दीजिए। ये नहीं कहते कि शरीर में चोट लग गई। पैर में कांटा लग गया है, कांटा निकाल दीजिए, यही कहते हैं। इसी तरह से जो पूरा जगत दिखाई दे रहा है, केवल भारत को समझ लीजिए। भारत में जो 140 करोड़ लोग हैं, मनुष्य हैं, या दूसरे भी प्राणी हैं, तो बहुत से प्राणी हैं, मनुष्यों का उदाहरण देते हैं, तो 140 करोड़ जो शरीर दिखाई पड़ते हैं वो भगवान के ही शरीर हैं, माने भगवान ही हैं। आ रहा है ध्यान में? जैसे आपका हाथ आपका है, लेकिन आप परिचय इसको डॉक्टर को हाथ के रूप में देते हैं, शरीर के रूप में नहीं देते। इसी तरह से पूरा जगत जगदीश्वर ही है। उस जगदीश्वर को समझने के लिए ही जगत है। सृष्टि का जो तात्पर्य है वो ब्रह्म में ही समाहित है, उसी में समावेश होता है, यही उसका तात्पर्य है। तो जगत सर्वम शरीरम ते, तज तल और तदन। तदन का अर्थ होता है अनुप्राणने, स्वसिति। अब ईश्वर भी श्वास लेता है और जीव भी श्वास लेता है। हाँ, यस्य निश्वसति मत्स्य वेदाः वीक्षित में तस्य पंचभूतानि स्मृत में तस्य सचराचरम सुप्तंच महाप्रलयः। सारी सृष्टि उसी से हुई। जब उसने श्वास ली तो वेद प्रकट हो गए। इसी पर लोगों ने आपत्ति कर दी कि वेद पौरुषेय हो गए, क्योंकि श्वास से निकले, भगवान की श्वास से निकले, तो भगवान का शरीर पुरुष का है, तो वेद पौरुषेय हो गए। लेकिन सिद्धांत नहीं समझते। सिद्धांत यह है कि जो वस्तु नहीं होती वो श्वास से कैसे निकलती? श्वास में निकलने के पहले वह वस्तु थी। तो वेद भगवान पहले से हैं, वेद वाणी पहले से है ना। सुप्तंच महाप्रलया, जब सो गए, भगवान को नींद आई, निद्रा में लीन हुए, तो प्रलय हो गया। नेत्र खोल लिया, पूरा जगत बन गया। यस्य निश्वसति मत्स्य वेदा वीक्षित में तस्य पंचभूतानि। नेत्रों को खोला तो सामने पंचभूत खड़े हुए थे, पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु, पंच तत्वों को सामने देखा। सुप्तंच महाप्रलयः, महाप्रलय हो जाता है उनके विश्राम करने पर। माने मकड़ी जाल बनाती है और उसी में निवास करती है और फिर उसी को खा लेती है अपने में ही। पूरे जाल को मकड़ी यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते वा यथा पृथिव्या मौषधया संभवन्ति यथा केश लोमानी इत्यादयः। अपने आप मकड़ी जाल बनाती है, उसी में निवास करती है और उसी को अपने में विलीन कर लेती है। इसी को वेदांत ने अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहा। ईश्वर को अभिन्न निमित्तोपादान। और दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे किसान खेती की बोनी करता है, फिर उस खेत की रक्षा करता है, फिर उसकी फसल को काटता है, उसका पालन करता है और वही उसका मालिक है, वही अन्न को पैदा करता है और वही अन्न को खाता है, वही उसका भोक्ता है।
भोक्तापन भी उसी में है, कर्तापन भी उसी में है। तो उस सत को जानना चाहिए। सद सद ज्ञान विज्ञानम श्रुत मात्रेण जायते। कथा श्रवण करने से सत का ज्ञान होता है, असत का बाध हो जाता है। जिसका बाध हो रहा है वह वस्तु परमार्थ नहीं है, ये समझना चाहिए। दीपों के वर्णन में वो जगदम्बा भगवती कहाँ निवास करती है, तो श्री विद्योपासकों के लिए जगदम्बा का जो निवास है वो मणिद्वीप है। तो देवी भागवत में मणिद्वीप का कैसे वर्णन किया गया है? व्यास जी कह रहे हैं राजा जनमेजय से मणिद्वीप का वर्णन करते हुए कि चूंकि वह लोक सभी श्रेष्ठों में श्रेष्ठ है, उसको ब्रह्मलोक के ऊपर कहा गया है। मणिद्वीप को ब्रह्मलोक के भी ऊपर। मणिद्वीप सएवास्ति यत्र देवी विराजते, जहाँ भगवती विराजमान होती है वो ब्रह्मलोक के ऊपर है। सभी लोकों में श्रेष्ठ है। सर्वा अस्माद दधिको, सबसे श्रेष्ठ होने के कारण उसे सर्वलोक भी कहते हैं। पूर्व काल में मूल प्रकृति स्वरूपिणी पराम्बा भगवती ने सबसे प्रारंभ में निवास के लिए अपनी इच्छा से मणिद्वीप का निर्माण किया। कैलासादधिको लोके वैकुंठादपि चोत्तमः सर्वादौ निज वासार्थम प्रकृत्या मूलभूतया। उस जगदम्बा ने अपने निवास के लिए गोलोक से भी श्रेष्ठ, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ संकल्प करके मणिद्वीप का निवास तैयार किया। छत्रीभूतम त्रिजगतो भव संताप नाशकम। वो मणिद्वीप जो है वो जगत का छत्र रूप है। जैसे आप अपने सिर के ऊपर छाता लगा लेते हैं, लोग छत्र लगा लेते हैं, इसी तरह से पूरे जगत के लिए मणिद्वीप छत्र जैसा है। सांसारिक संतापों का नाश करने वाला है और समस्त ब्रह्मांडों का छाया स्वरूप है। उस मणिद्वीप के चारों ओर कई योजन विस्तार वाला, परिमाण वाला गहरा अमृत का समुद्र है। बहु योजन विस्तीर्णो गंभीरासा तदेव ही मणिद्वीपस्य परितो वर्तते तू सुधो दधि। सुधो दधि, सुधा का, अमृत का सागर है वो, दधि सागर है। गहरा अमृत सागर विद्यमान है। पवन के आघात से उठने वाली सैकड़ों तरंगें वहाँ आ रही हैं। रत्नमयी स्वच्छ बालुका से युक्त, मत्स्य और शंखों से संपन्न तरंगों के ऊपर संघर्ष से उत्पन्न बड़ी बड़ी लहरों द्वारा विकीर्ण शीतल जल कणों से शोभा प्राप्त करने वाला वह जो मणिद्वीप है आवागमन वाले पोतों से मंडित है। बहुत बड़ा समुद्र है, कई योजन विस्तार का है। उसमें बड़े बड़ी नाव चलती हैं, बड़े बड़े पोत चलते हैं, बड़े बड़े वहाँ गगन स्पर्शी चार दीवारी बनी हुई है और कई पोतों से मंडित है ना। उसमें भगवती निवास करती हैं और नाना सहस्त्र प्रहरणाः नाना युद्ध विशारदाः, हजारों लाखों अस्त्रों शस्त्रों को लेकर के युद्ध के जो विशारद हैं, युद्ध के जो पंडित हैं, जो युद्ध में प्रवीण हैं, वो उस द्वीप की रक्षा करते हैं, आनंद पूर्वक वहाँ निवास करते हैं। उस द्वीप में नाना गणैः परिवृतो देव भक्ति युतैर्नृपो। हे राजन, उस द्वीप में चार बड़े बड़े परकोटे बने हुए हैं और चार द्वार हैं, सैकड़ों द्वारपाल हैं। भगवती में भक्ति रखने वाले अनेक गण उसमें निवास करते हैं। जो देवता भगवती जगदीश्वरी के दर्शन के लिए आते हैं, उनके गण और वाहन वहाँ उनको प्राप्त होते हैं। सैकड़ों विमानों की घरघराहट वहाँ होती रहती है। तेसाम गणा बसत्यत्र वाहनानी च तत्र ही। देवता आते रहते हैं दर्शन करने के लिए, जगदम्बा का आते हैं और जाते हैं, उनके विमान आते हैं। घोड़ों की हिनहिनाहट होती है और गंधर्वों के द्वारा
गान किया जाता है। देवताओं के सेवक वहाँ हमेशा निवास करते हैं। अनेक परकोटे बने हुए हैं। एक परकोटा कांसे की धातु का बना हुआ है, हाँ, कांसे की धातु का। उसमें विशाल दूसरा मंडलाकार परकोटा है। उसके बाद तीसरा परकोटा है जो आकाश तक छू रहा है। ऐसे परकोटे पर परकोटे 300 गुना परकोटा बने हुए हैं। उसके अंदर मध्य में जगदम्बा का मणिद्वीप जिसको कहा जाता है, एक विशाल टापू है, उसमें उनका महल है। उसके चारों तरफ नवरत्न संयुक्ताः परसौरभ संकुलाः, बड़े सुंदर गोपुर बने हुए हैं, द्वार बने हुए हैं। उनकी शोभा पाने वाला प्रकाश मंडल, प्रकाश से प्रकाशित होने वाले अनेक वृक्ष वहाँ लगे हुए हैं। वृक्षियों की अनेक जातियाँ हैं और वो वृक्ष सदा फल और फूलों से लदे रहते हैं जहाँ जगदम्बा निवास करती है। कटहल, मोतलसिरी, लोध, कर्णिकार, शीशम, देवदारू, कचनार, आम, अमरूद इत्यादि तमाम वृक्षों का वर्णन प्राप्त होता है कि वहाँ सारे वृक्ष लगे हुए हैं। कांसे की और तांबे की 4 दीवारी से सुरक्षित वह मणिद्वीप चौकोर ऊंचाई पर 7 योजन वाले टापू पर विद्यमान है। दोनों के मध्य में एक कल्प वाटिका है जिसके वृक्षों के पुष्प और पर्त सुपर्ण बड़े सुंदर हैं। बीज और फल बड़े सुंदर हैं। चारों ओर 10 योजन तक सुगंध फैलने वाले फूल वहाँ उद्यानों में लगे हुए हैं। हे राजन, बसंत ऋतु उस वन की सदा सुरक्षा करता है। पुष्प के भूषण से विभूषित, फूलों के छत्र से सुशोभित, पुष्प के आसव का सेवन करने वाले, पत्राणि कांचनाभानि रत्न बीज फलानि च 10 योजन गंधो ही प्रसरपति संततः। 10 योजन तक उन फूलों की सुगंध फैल जाया करती थी। तद्वनम रक्षितम राजन, स्वयं बसंत ही उस वन की रक्षा करता था। मधुश्री, माधवश्री नामक मुस्कान मुख वाली 2 प्रियाएँ वहाँ पुष्पों के गुच्छों को निकालने के लिए उनके साथ जगदम्बा उनके साथ पुष्पों के गुच्छों की गेंद बनाकर कंदुक क्रीतः रसेस्वदने सुमतस्तव कंदुकैहि, कंदुक बना करके जगदम्बा उनके साथ क्रीड़ा करती हैं। अत्यंत रम्य वन, चारों ओर मधु की धारा प्रवाहित हो रही है। मधु के कई मधुपूड़ा छत्ता लगे हुए थे जहाँ से मधु टपकती रहती थी। पुष्प की गंध को लेकर प्रवाहित होने वाली वायु के द्वारा वहाँ 10 योजन पर्यंत सदा हमेशा सुगंधित रहने वाला बसंत भी वहाँ रहता था, सुगंध भी वहाँ रहती थी, सुवास भी वहाँ रहती थी। वायु इस प्रकार से चलती थी कि सबको, पूरे क्षेत्र को सुगंधमय कर दिया करती थी। कांस के परकोटे के बाद ताम्र का परकोटा था। ताम्रशालाद उद्रत्रो शीशशाला प्रकीर्तितः, 7 योजन ऊंचाई का था। उन दोनों प्रकारों के मध्य में संतान नामक की वाटिका थी। वहाँ के पुष्पों की सुगंध भी फैल जाया करती थी। हे राजन, उस वाटिका का नायक ग्रीष्म ऋतु था। पुष्पमालाओं से विभूषित, अपने कर कमलों में ताड़ का पंखा लिए, अपने अंगों में चंदन लगाए हुए, शीतल जल का सेवन करने वाली अनेक विलासिनी अंगों के द्वारा वह प्राकार नित्य सुशोभित होता था। प्राकारो वर्तते राजन मुनियोजन धैर्यवान, हरिचंदन वृक्षाणाम बाटी मध्य तयो स्मृता। परकोटों के मध्य में हरिचंदन नाम का कोई वृक्ष होगा। वृक्षों की एक वाटिका वहाँ थी। वहाँ का स्वामी मेघों पर आसीन रहने वाला, वर्षा ऋतु की जिम्मेदारी थी कि उस वन की वो रक्षा करे। वह पिंगल वर्ण वाले विद्युत नेत्र के रूप में, मेघों के कवच के रूप में धारण करने वाला कहा जाता था। गर्जन ही उसका मुख था। इंद्रधनुष जैसा धनुष धारण करता था।
अपने गढ़ों से सुशोभित था, आवृत था, चारों ओर जलधाराएं छोड़ा करता था। नवश्री, नवश्री, शस्या, रसमालिनी इत्यादि कई देवी की सेवा में, है ना, चतुष्षष्टि कोटि योगिनी गण सेवितायै नमः। 64 करोड़ योगिनियों, 64 योगिनियाँ हैं ना अपने यहाँ। अपने सद्गुरुदेव भगवान ने 64 योगिनियों की भी स्थापना यहाँ की है। दुर्लभ मूर्तियाँ भेड़ाघाट में विधर्मियों ने खंडित कर दी थीं। पूरे क्षेत्र में 64 योगिनी नहीं थीं, सद्गुरुदेव भगवान ने स्थापित की यहाँ। उसके बाद लोहमय परकोटा है, उसके विशाल शिखर लंबे लंबे, उनके मध्य में भी पारिजात का वन बना हुआ है। अलग अलग वृक्षों का, पुष्प वाले वृक्षों के वन, अलग अलग जो 7 परकोटे हैं, हर परकोटे के बाद सुंदर सुंदर वृक्षों का वन है, फिर परकोटा है, फिर वन है, फिर परकोटा है। सुगंधित वृक्ष लगे हुए हैं। चारों ओर से 10 योजन दूरी तक सुगंध फैलाने वाली पुष्प वहाँ देवी पूजन के लिए तत्पर गणों के द्वारा 10 योजन गंधीनी कुसुमानी ही संततः प्राप्त होती थी वहाँ। राजन, उज्ज्वल हेमंत ऋतु वहाँ का स्वामी कहा जाता था। वह सभी रागी पुरुषों को आनंदित करता था। उसकी सहस्री सहस्रश्री नामक 2 प्रिय भार्याएं थीं, जो भगवती की सहायता करती थीं, जो भगवती का व्रत करती थीं। सिद्ध लोग वहाँ निवास करते थे। उस रजत के परकोटे के आगे एक तप्त स्वर्ण से निर्मित 7 योजन लंबा एक परकोटा था। उसे सौवर्ण साल कहा जाता था। उसके बीच में भी पुष्पों का बहुत बड़ा जंगल था, बहुत बड़ा वन था। देवों की प्रसन्नता के निमित्त से दान करने वाले जो महान सिद्ध पुरुष हैं, वो अनेक प्रकार से भोगों को प्राप्त करने वाली सामग्रियों को वहाँ उपस्थित किया करते थे और अपनी भार्याओं परिजनों के साथ वहाँ भ्रमण करते थे, निवास भी करते थे। स्वर्णसाल मयादग्रे मुनि योजन धैर्यवान। स्वर्ण निर्मित परकोटा के आगे कुंकुम के समान अरुण वर्ण वाला एक 7 योजन लंबा पुष्पराग मणि निर्मित परकोटा था। वहाँ की भूमि पुष्परागमयी थी। इसी प्रकार वहाँ वन, उपवन, थालों के समेत वृक्ष पुष्पराग रत्न से युक्त कहे जाते थे। जिस रत्न का वह परकोटा बना था, उसी रत्न से वहाँ के वृक्ष, वन, भूमि, पक्षी, मंडप, मंडपों के स्तंभ, सरोवर, ये सब निर्मित थे। बड़ा सुंदर वन था वहाँ। यानी जैसे जैसे रत्न वहाँ चमकते थे, उन चमकते हुए रत्नों जैसे ही वहाँ वृक्षादि थे, वैसी ही प्रभा उन वृक्षों की थी। स्वर्ग शोभा च या स्वर्गे यावती स्यात् ततोधिका। उस मणिद्वीप की पूर्व दिशा के शिखर में युक्त अमरावतीपुरी, अमरावतीपुरी उसे कहते हैं। अनेक प्रकारों से उपवनों से युक्त उस पुरी में जैसे इंद्र विराजमान हो, इतनी सुंदर पुरी थी। स्वर्गलोक में जिसकी शोभा होती है, उससे भी अधिक शोभा अमरावतीपुरी की होती है। अनेक इंद्रों के 1000 गुने अधिक शोभायमान होने वाले गरुण ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर हाथ में वज्र धारण करके प्रतापी इंद्र देवसेना के साथ जगदम्बा के दर्शन करने के लिए वहाँ उपस्थित हुआ करते थे। वहीं पर अनेक देवांगनाओं के साथ सची भी विराजमान थी। ऐरावत समारूढ़ो वज्रहस्ता प्रतापवान देवसेना परिवृत्तो राजतेत्र शतक्रतु। शतक्रतु माने इंद्र। देवांगना गणायुक्ता सची तत्र विराजते। उनकी पत्नी सची भी वहाँ विद्यमान रहती थी। हे राजन, उस मणिद्वीप के अग्निकोण में अग्नि सदृश प्रज्वलित एक अग्निपुरी है, वन्नीपुरी उसे कहते हैं। वहाँ पर अपने देवगणों से घिरे हुए
अग्निदेव अपने वाहनों के साथ जगदम्बा के दर्शन करने के लिए स्वाहा सुधा दोनों शक्तियों के साथ वहाँ विराजमान रहा करते थे। मणिद्वीप की दक्षिण दिशा में यमपुरी है। जन्मेजय को व्यास जी कह रहे हैं, राजन, सूर्यपुत्र महाभाग यमराज चित्रगुप्त आदि मंत्रियों के साथ उस द्वीप में विराजमान रहते थे, अपने अनुचरों से घिरे रहते थे, हाथ में दंड धारण किए अपनी शक्ति के साथ वहाँ विराजमान थे। उसी मणिद्वीप के नैऋत्य कोण में राक्षसों की पुरी विद्यमान है, जिसमें खड्गधारी नृत्ति अपनी शक्ति के साथ राक्षसों से घिरे हुए विराजमान रहते थे। पश्चिम दिशा में वरुणलोक है। वारुणी पान से विह्वल पाश धारण करने वाले प्रतापराज वरुण राज विशाल मत्स्य पर सवार होकर वारुणी में आसक्त रहते हुए अपनी शक्ति वरुणानी के साथ, अपने गणों के साथ जगदम्बा की सेवा, उनके दर्शन करने के लिए उस मणिद्वीप में निवास करते थे। मणिद्वीप के वायव्य कोण में वायुलोक स्थित है, जिसमें विशाल नेत्रों वाले वायुदेव प्राणायाम करने में परम सिद्धि जिन्होंने प्राप्त कर ली थी, ऐसे योगियों को साथ में लेकर के उस मणिद्वीप में निवास किया करते थे। मरुदगणों के साथ निवास किया करते थे। हाथ में ध्वज धारण करके मृग पर आरूढ़ होकर के अपनी शक्ति के साथ वहाँ निवास किया करते थे। मरुद्गणैः ही परिवृत्तो निज शक्ति ही समन्विता उत्तरश्चाम दिशि महान यक्ष लोकेस्तु भूमिपो। हे राजन, मणिद्वीप की उत्तर दिशा में यक्षों का महान लोक है। वहाँ पर अपनी शक्तियों के साथ अधिराज, तुंदिल, कुबेर, वृद्धि, रिद्धि आदि शक्ति, नौनिधि, मणिभद्र, पूर्णभद्र, मणिमान, मणिकिंदर, मणिभूष, मणिसृग्भी, मणिकारमुक धारक आदि यक्ष रानियों के साथ अपनी शक्ति से समन्वित होकर के वहाँ विराजमान रहते थे। मणिद्वीप के ईशान कोण में बहुमूल्य रत्नों से संपन्न महान रुद्रलोक कहा गया है। वहाँ प्रज्वलित नेत्रों वाले कोपयुक्त विग्रह वाले भगवान रुद्र अपनी पीठ पर महान तरकस बांधे हुए, हाथ में तेजस्वी धनुष लेकर के अधिदेवताओं के साथ प्रतिष्ठित हैं। वे भगवान रुद्र धनुष कोटि पर प्रत्यंचा चढ़ाए हुए हैं। धनुर्धारी, हाथों में शूल और श्रेष्ठ आयुध धारण करने वाले, विकृत मुख वाले, विकराल मुख की आकृति वाले, मुख से निरंतर अग्निज्वाला उगलने वाले, 10 भुजाओं वाले, कई सौ भुजाओं वाले, 1000 भुजाओं वाले, 10 पैर वाले, 10 गर्दन वाले, 30 नेत्रों वाले और अत्यंत उग्र विग्रह वाले सदृश असंख्य रुद्रों के साथ वहाँ गिरे हुए थे। ये सब मणिद्वीप में बैठे हुए हैं। जगदम्बा को कहाँ किसकी कब आवश्यकता पड़ जाए, और भी है आगे, बहुत अच्छा वर्णन किया है। वीरभद्र आदि गणों के साथ महादेव वहाँ विराजमान थे। ईशान दिशा के अधिपति, इसलिए वो ईशान नाम से विख्यात हैं। ईशान दिशा के अधिपति होने के कारण उनको ईशान नाम से कहा जाता है। वो समस्त रुद्र सेना के साथ जगदम्बा के मणिद्वीप में निवास करते थे। कब जगदम्बा का दर्शन हो, कब कोई आज्ञा मिले, न जाने कौन सी हमारी आवश्यकता पड़े। ये कहा गया है कि सेवा करने वालों को अपनी सेवा सिद्ध करना चाहिए। माने सेवा सिद्ध करना चाहिए माने गुरु के सामने या अपने स्वामी के सामने, अपने मालिक के सामने अपनी योग्यता का दर्शन कराना चाहिए कि तुम किस योग्य हो, तब वो गुरु तुमको वो सेवा देगा। अगर तुम शास्त्रों के ज्ञाता हो तो शास्त्रों के चिंतन की आज्ञा गुरु देगा, शास्त्रों की चर्चा तुम्हारे साथ करेगा। पैर दबाने की योग्य है तो पैर दबाओ, झाड़ू लगाने की योग्यता है तो झाड़ू लगाओ, स्नान कराने की योग्यता है तो स्नान कराओ स्वामी का। जो तुम्हारी योग्यता क्या है, यानी अपना स्थान हमें अपनी योग्यता के अनुसार स्वामी के स्थान में बनाना चाहिए। स्वामी के स्थान में हमारा स्थान कहाँ है, किस कोने में है, हम क्या कर सकते हैं अपने स्वामी के लिए।
सारे देवी देवता परिचारक बन के मणिद्वीप में जगदम्बा के चारों तरफ बैठे हुए हैं। इसी मणिद्वीप का वर्णन करते हुए इसका द्वादश स्कंद की कथाएं तो कल सुनाएंगे आपको व्यास जी। हमें तो भगवती के संबंध में सुनाना था और कल से देवी भागवत की कथा का पूर्णाहुति कल होगी। प्रवचन तो चलते रहेंगे, कथा की पूर्णाहुति हो जाएगी। तो रात में हमने पढ़ा तो हमने सोचा कि ये तो आप लोगों को सुनाने लायक है। सब जगदम्बा के भक्त हैं यहाँ प्रायः, और गुरुजी ने यहाँ जगदम्बा की स्थापना की है। इनके श्रवण मात्र से ही, हमने कहा ना, श्रवण से सत का ज्ञान होता है और असत का हम त्याग कर देते हैं। ये श्रवण का फल है, ये श्रवण का फल है। न समझ में आए तो भी श्रवण करो ना। अग्नि में पैर पड़े, जानबूझ के पड़े चाहे अनजाने में पड़े, दाहकत्व विद्यमान है, वो जल आएगा। जल की शीतलता आपको शीतलता प्रदान करेगी। आप कहो कि नहीं, उसने धक्का दे दिया था इसलिए हम गिर गए थे, तो हमको ठंडी ठंडी नहीं लगनी चाहिए। बर्फ ऐसी बात आपकी नहीं मानने वाला, हिमालय आपकी बात नहीं श्रवण करने वाला। तो श्रवण करना चाहिए। भगवत पादाद्य शंकराचार्य जगदम्बा की आराधना करते हुए कहते हैं सौंदर्य लहरी के 8वें मंत्र में, सुधा सिंधोर्मध्ये सुरभिटप वाटी परिव्रते मणिद्वीपो नीपो पवनवती चिंता मणिग्रहे शिवाकारे मंचे परम शिव परयंकन लयाम भजन्तीं तां धन्यः। भजन्तीं तां नित्या। सुधा सिंधोर्मध्ये सुरभिटप वाटी परिव्रते मणिद्वीपो नीपो पवनवती चिंता मणिग्रहे शिवाकारे मंचे परम शिव पर्यंक निलयाम भजन्तीं तां धन्यः। है ना। इसके बाद क्या है? कतिमय चिदानंद लहरी, चिदानंद लहरी। बहुत कम भक्त ऐसे होता है वो जो आपका ऐसा भजन करते हैं। ये कह रहे हैं अंत में, अर्थात सुधा के सिंधु के मध्य में एक बहुत बड़ा टापू है। सुधा माने अमृत, अमृत के समुद्र के बीच में बहुत बड़ा एक टापू है जो मणि का है, मणियों का टापू है। उस मणि के टापू पर बहुत सुंदर एक महल बना हुआ है जो रत्न जटित महल है, जहाँ रत्न के खंभे लगे हुए हैं, बड़ा सुंदर महल। उस महल के मध्य में एक बड़ा सभागार है। उस सभागार में एक सुंदर मंच बना हुआ है। शिवाकारे मंचे परम शिव पर्यंक निलयाम। उस सुंदर मंच, मंच माने पलंग, सैया, विश्राम करने का उपकरण। उसमें, उस पलंग में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ईश्वर, ये चारों पलंग के पाया बने हुए हैं। और उस पलंग के ऊपर पंचमुखी सदाशिव महाशंकर जी लेटे हुए हैं। उनकी नाभि से कमल पुष्प प्रकट हुआ है। पंच प्रेत सनासीना पंच ब्रह्मस्वरूपिणी चिन्मयी परमानंदा विज्ञान घन रूपिणी। पंच प्रेतों से समायुक्त जो पलंग है उस पर देवादिदेव महादेव अपने पंचवक्त्र के साथ विश्राम कर रहे हैं और उनकी नाभि से कमल पुष्प प्रकट हुआ है जो जगदम्बा की आसन बना है। आसन क्यों बना? अब बड़ी कथा है उसमें। इतना समझ लीजिए कि देवताओं पर संकट आया, देवताओं ने तपस्या की। क्या बात है, देवताओं ने तपस्या की, जगदम्बा प्रकट हुई तपस्या का फल देने के लिए। देवताओं ने कहा बहुत बड़ा संकट देवताओं पर है। क्या नाम था? भंडासुर। भंडासुर आदि बहुत से दैत्य कष्ट प्रदान कर रहे हैं। हमको बार बार स्वर्ग छोड़ करके भागना पड़ता है। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए पाहि माम।
माता जी ने कहा हम आ तो जाएंगे, तुम्हारा संकट भी दूर हो जाएगा, हम बैठेंगे कहाँ, हमारे भार को वहन करने की क्षमता किसमें है। तब देवताओं ने देवादिदेव महादेव से प्रार्थना की और इस मणिद्वीप की तैयारी की गई और महल का निर्माण हुआ। महादेव से प्रार्थना की गई, महादेव धारण करने के लिए तैयार हुए, तब उन्होंने आसन दिया। महादेव ने अपने ऊपर मां जगदम्बा को आसन दिया। ऐसी कथा है ना, त्रिपुरा रहस्य में बड़ी सुंदर कथा है, देख सकते हैं उसमें। तो इस तरह से जगदम्बा मणिद्वीप में निवास करती है। भगवान श्री राम के जो भक्त होते हैं उनको उनकी जब कृपा प्राप्त होती है श्री राम की, तो उनको साकेत में निवास की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के भक्तों को, वैष्णवों को वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। देवादिदेव महादेव के भक्तों को कैलाश की प्राप्ति होती है। द्वारकाधीश के भक्तों को गोलोक की प्राप्ति होती है। लेकिन जो जगदम्बा की उपासना करते हैं, काली तारा षोडशी नाम की तीसरी महाविद्या की उपासना करते हैं, जगत जननी त्रिपुर सुंदरी की उपासना करते हैं, उनकी कृपा से उन्हें, उनके भक्तों को मणिद्वीप की प्राप्ति होती है। इसलिए ये मणिद्वीप में हमारी जगदम्बा निवास करती है। जगदम्बा का वर्णन करते हुए हमारे सद्गुरुदेव भगवान गुरुजी कहते थे, यत्रास्ति भोगो न च तत्र मोक्षः, यत्रास्ति मोक्षो न च तत्र भोगः, श्री सुंदरी साधन तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव। दोनों हाथ में लड्डू है। आप किसी भी देवता की आराधना करेंगे या तो भोग मिलेगा या मोक्ष मिलेगा, दो में से एक ही मिलेगा। लेकिन जगदम्बा की आराधना करने से जीवन पर्यंत ऐश्वर्यमय जीवन व्यतीत करेगा और मृत्यु हो जाने के बाद, यानी जीवन मुक्त हो जाए तो और देह मुक्त हो जाए, विदेह हो जाए तो, देह मुक्त हो जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। सिलक्षणम बसे मधुर मद भजे बरस्त्री, देवी हृदय स्फुरति में कुल काम धैनु। मेरे हृदय में कुल काम धैनु मेरी जगदम्बा विद्यमान है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। याचे न कंचन वंचयामि, सेवे न कंचन समस्त निरस्त दैन्यः, सुलक्षणं वसे मधुर मद्भिभजे वरस्त्री, देवी हृदय स्फुरति में कुल काम धैनु। वो मेरी कुल की कामधेनु, कामधेनु माने इच्छा, जो इच्छा करें वो प्रदान करने वाली, ऐसी कामधेनु मेरे हृदय में, मेरी कुल देवी मेरे हृदय में स्फुरण करती है। मैं न याचे, किसी से कुछ नहीं मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों, हम बहुत बड़े हैं, हम क्यों भिक्षा मांगे, क्यों भीख मांगेंगे। कुछ नहीं मांगना है ना, कुछ नहीं मांगना है। सुदामा की दरिद्रता को दूर करने वाले श्रीमन्नारायण जब मेरे हृदय में निवास करते हैं तो केले के माधुर्य को तिरस्कृत करने वाली कमनीय वाणी से मैं नीच के पास जाकर के क्यों याचना करूं। एक ब्राह्मण का वचन है, काचाय नीचम कमनीय वाचा, मोचा फला स्वादु मुचा न याचे, दया कुचैले धनदत्त कुचैले, स्थिते या कुचैले श्रुतमा कुचैले। जिन्होंने सुदामा की दरिद्रता को दूर कर दिया है वो द्वारकाधीश मेरे हृदय में निवास करते हैं। मैं राजाओं के पास जाकर के क्यों याचना करूं, है ना। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो,
प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी जगदम्बा महारानी की जय हो, पीठद्वयाधीश्वर सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हर हर महादेव। इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दस्वीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्नवय सनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तो। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निज दिन रावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदन देखो। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे हो मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गल माला कंठन पर सधे। ओम जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राजत अगज कपरधारी मैया खड़ग कपरधारी। सुर नर मुनि जन सेवक तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाते मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विराजे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना निज दिन मद माती। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संघारे सोणित बीज हरे मैया सोणित बीज हरे। मधु कैटभ गो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी तुम शिव भट रानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योग निगावत नेत्र करत भैरो मैया। कृति करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मजीरा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया। तुम ही हो भरता
गणपति करता। ओम जय अम्बे गौरी। पूजाचार अति शोभित वरमुद्राधारी मैया वरमुद्राधारी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जुकियार जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। मैया जय मंगल करनी मैया जय संकट हरनी। तुमको निज दिन ध्यावत मैया जी को सदा ही मना हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला तुलितायकाय कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्यांबराय जगदम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय।